तो काफ़ी कुछ बातें तो मैंने अपने संबोधन में, बातचीत में कुछ विचार तो रख ही दी है, लेकिन एक बात निश्चित है कि अब तक आप एक ट्रेनी के रूप में काम करते हैं। आपको लगता है कि एक शेल्टर है, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि गलती करेंगे तो साथी भी है, संभालेगा, आपके ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो भी संभाल लेंगे, लेकिन रातों रात स्थिति बदल जाएगी। जैसे ही यहां से आप बाहर निकलोगे, आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं होंगे। सामान्य मानवी आपको नए हो, अनुभव अभी हुआ नहीं है, कुछ नहीं समझेगा। वो तो ये समझेगा कि भाई आप तो यूनिफॉर्म में हैं, आप तो साहब हैं, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है? अरे आप तो साहब हैं, आप ऐसे कैसे करते हो? यानी आपकी तरफ देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसे समय आप किस प्रकार की अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे आप अपने आप को वहां से कार्यरत करते हैं, इसको बहुत बारीकी से देखा जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इसमें शुरू के कालखंड में जितने ओवर कॉन्शियस रहे जरूर रहे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी एक छवि शुरू में ऐसी बन गई कि भाई ये तो इस प्रकार के अफसर हैं, फिर आप कहीं पर भी ट्रांसफर करोगे, वो आपकी छवि आपके साथ ट्रैवल करती जाएगी, तो आपको उसमें से बाहर आने में बहुत समय जाएगा। आप बहुत केयरफुली ये कोशिश कीजिए। दूसरा, समाज व्यवस्था का एक दोष रहता है। हम भी जब चुन करके दिल्ली में आते हैं तो दो चार लोग हमारे आसपास ऐसे ही चिपक जाते हैं, पता ही नहीं होता ये कौन है, और थोड़े दिन में सेवा करने लग जाते हैं। साहब गाड़ी की जरूरत है तो बता देना, व्यवस्था कर दूंगा। पानी की जरूरत है तो बोलिए साहब ऐसा करो, अभी तो आपको खाना नहीं होगा, ये भवन का खाना अच्छा नहीं है, चलिए मैं नजदीक में यहाँ खाना है, मैं ले आऊँ क्या? पता ही नहीं होता ये सेवादार कौन आ जाते हैं। आप भी जहां जाएंगे जरूर ऐसी एक टोली होगी जो शुरू में आपको भी जरूरत होती है क्योंकि नए हैं, इलाका नया है, और अगर उस चक्कर में फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कष्ट हो शुरू में तो कष्ट, नया इलाका है तो नया इलाका, अपनी आंखों से, अपने कान से, अपने दिमाग से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। शुरू में हो सके तो अपने कान को फिल्टर लगा दीजिए। आपको लीडरशिप में सक्सेस होना है तो शुरू में आपके कान को फिल्टर लगा दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कान को ताला लगाइए, मैं फिल्टर लगाने के लिए कह रहा हूं। इससे क्या होगा कि जो जरूरी चीजें हैं, जो आपकी कैरियर के लिए, आपकी ड्यूटी के लिए, एक इंसान के नाते, वो फिल्टर की हुई चीजें जब आपके दिमाग में जाएगी, आपको बहुत काम आएगी। सारा कूड़ा कचरा, वरना तो आप देखिए कोई भी जाता है तो लोग उसको एक डस्टबिन मान लेते हैं, और जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा डस्टबिन मानते हैं, और कूड़ा कचरा फेंकते ही चले जाते हैं, और हम भी उस कूड़े कचरे को संपत्ति मान लेते हैं। हम अपने मन मंदिर को जितना साफ रखेंगे उतना फायदा होगा। दूसरी एक विषय, क्या कभी हमने अपने थाने के कल्चर को बल दिया है क्या? हमारा थाना एक सामाजिक विश्वास का केंद्र कैसे बने, उसका एनवायरनमेंट। आज थाना देखिए, स्वच्छता का अभाव होता है, ये ठीक है, कुछ इलाकों में थाने बहुत पुराने हैं, जर्जरित है, मैं जानता हूं, लेकिन साफ सुथरा रखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हम तय करें कि मैं जहां जाऊंगा मेरे हाथ के नीचे 50, 100, 200 जो भी थाने होंगे,
उसमें ये 12-15 चीजें मैं कागज पे तय करूंगा, ये बिल्कुल पक्का करके रहूंगा। व्यक्ति को मैं बदल पाऊं ना बदल पाऊं, मैं व्यवस्था को बदल सकता हूं, मैं एनवायरनमेंट को बदल सकता हूं। क्या आपकी प्रायोरिटी में ये चीज हो सके? और आप देखिए, फाइलें कैसे रखना, चीजें कैसे रखना, कोई आए तो कैसे बुलाना बिठाना, इन छोटी छोटी चीजों को आप कर लीजिए। कुछ पुलिस के लोग जब नए ड्यूटी पर जाता है तो उनको लगता है कि मेरा रौब पहले मैं दिखा दूं, लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में एक अपना हुक्म छोड़ दूं, और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो तो मेरा नाम से ही कांपने चाहिए। ये जो सिंघम वाली फिल्में देख करके जो बड़े बनते हैं, उनके लिए दिमाग में भर जाता है, और उसके कारण करने वाले काम छूट जाते हैं। आपके हाथ के नीचे अगर 100 लोग, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, उनमें क्वालिटेटिव चेंज कैसे आए, फिर एक अच्छी टीम कैसे बने, आपकी सोच के अनुसार अच्छा, आप देखिए, आपको देखने का तरीका बदल जाएगा। सामान्य मानवीय पर प्रभाव पैदा करना है कि सामान्य मानवीय में प्रेम का सेतु जोड़ना है, तय कर लीजिए। अगर आप प्रभाव पैदा करेंगे तो उसकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन प्रेम का सेतु जोड़ेंगे तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तब भी जहां आपकी पहली ड्यूटी रही होगी वहां के लोग आपको याद करेंगे कि 20 साल पहले ऐसा एक नौजवान अफसर हमारे यहाँ आया था, भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन जो उसका व्यवहार था, लोगों के दिलों को जीत लिया था। आप एक बार जन सामान्य के दिल को जीत लेंगे, बदल जाएगा। एक पुलिसिंग में मान्यता है। मैं जब नया नया सीएम बना तो गुजरात में दिवाली के बाद नया साल होता है, तो हमारे यहाँ एक फंक्शन छोटा सा होता है जिसमें पुलिस के लोगों से दिवाली मिलन का कार्यक्रम होता है, और मुख्यमंत्री उसमें रेगुलर जाते हैं, मैं भी जाता हूं। जब मैं जाता था, पहले जो मुख्यमंत्री जाते थे वो जाकर के मंच पे बैठते थे और कुछ बोलते थे और शुभकामनाएं देके निकल जाते थे। मैं वहां जितने हूं उनको मिलता था। तो मैं शुरू में जब गया तो वहां जो पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने मुझे रोका, बोले साहब सबसे हाथ क्यों मिला रहे हैं आप, मत मिलाइए। अब उसमें कांस्टेबल भी होते थे, छोटे मोटे हर प्रकार के मुलाजिम होते, और करीब 100-150 का गैदरिंग होता था। मैंने कहा क्यों? अरे बोले साहब के तो हाथ ऐसे होते हैं कि आप हाथ मिलाते मिलाते तो शाम को आपका हाथ सूजन आ जाएगी और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा ये क्या सोच है आपकी? वो भी तो समझता है कि मैं जिससे मिल रहा हूं उसका हाथ बड़ा सामान्य है तो मैं उससे प्रकार से मिलूंगा, लेकिन एक सोच पुलिस है मतलब ऐसा ही होगा, वो गाली बोलेगा, वो तू तू करेगा, फटकारेगा। ये कल्पना गलत है जी। इस कोरोना कालखंड के अंदर ये जो यूनिफॉर्म में बनी बनाई जो छवि है वो पुलिस रियल में नहीं है। वो भी एक इंसान है, वो भी अपनी ड्यूटी मानवता के हित के लिए कर रहा है। ये जन सामान्य में भरेगा हमारे अपने व्यवहार से। हम अपने व्यवहार से ये पूरा कैरेक्टर कैसे बदल सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने देखा है कि आमतौर पर पॉलिटिकल लीडर्स और पुलिस का सबसे पहला मुकाबला हो जाता है, और जब यूनिफॉर्म में होता है तो उसको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा बराबर जमेगा, और 5-50 ताली बजाने वाले तो मिल ही जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हैं। लोकतंत्र में दल कोई भी हो, जनप्रतिनिधि का एक बड़ा महत्व होता है। जनप्रतिनिधि का सम्मान मतलब मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। उसके साथ हमारे डिफरेंसेस हो तो भी उसका एक तरीका होता है, उस तरीके को हमने अपनाना चाहिए। मैं मेरा अपना अनुभव बताता हूं। मैं जब नया नया मुख्यमंत्री बना तो ये जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं ना अतुल,
वो उस समय मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे और मैं उनके अंडर में ट्रेन हुआ हूं, क्योंकि वो मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज थे, सीएम सिक्योरिटी के। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे ये पुलिस तामझाम, मुझे मेंटली मैं फिट नहीं होता हूँ, मुझे बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन मजबूरन मुझे उसमें रहना पड़ता था। और कभी कभी मैं कानून नियम तोड़ के कार से उतर जाता था, भीड़ में है तो लोगों से हाथ मिला लेता था। तो एक दिन ये अतुल करवल ने मेरे से टाइम लिया, मेरी चैम्बर में मिलने आए, शायद उनको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और उन्होंने अपनी नाराजगी मुझे प्रकट की। काफी जूनियर थे वो, मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के सामने आंख में आंख मिला करके अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, साहब आप ऐसे नहीं जा सकते, कार में से आप अपनी मर्जी से नहीं उतर सकते, आप ऐसे भीड़ में नहीं जा सकते। मैंने कहा, मेरी जिंदगी के तुम मालिक हो क्या, या तुम तय करोगे क्या मुझे क्या करना क्या नहीं? वो जरा भी हिले नहीं, मैं उसके सामने बोल रहा हूं आज, वो जरा भी हिले नहीं, डिगे नहीं। उन्होंने मुझे साहब कहा, साहब आप व्यक्तिगत नहीं हो, आप राज्य की संपत्ति हो और मेरी इस संपत्ति को संभालना जिम्मेवारी है, आपको नियमों का पालन करना होगा, ये मेरा आग्रह रहेगा और मैं नियमों का पालन करवाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोला। लोकतंत्र का सम्मान भी था, जनप्रतिनिधि का सम्मान भी था, लेकिन अपनी ड्यूटी के संबंध में बहुत ही पोलाइट वर्ड में अपनी बात बताने का तरीका भी था। मेरे जीवन के वो बिल्कुल शुरुआती कालखंड थे मुख्यमंत्री के नाते। वो घटना आज भी मेरे मन पर स्थिर क्यों है? क्योंकि एक पुलिस अफसर ने जिस तरीके से और जिस दृढ़ता से और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के महत्व को समझते हुए बात रखी थी, मैं मानता हूं हर पुलिस का जवान ये काम कर सकता है, हर कोई कर सकता है। हमें इन बातों को देखना होगा। एक और विषय है, देखिए इन दिनों टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी मदद की है। ज्यादातर हमें जो काम पहले हमारी कांस्टेबलरी लेवल की जो इंफॉर्मेशन होती थी, इंटेलिजेंस होती थी, उसी से पुलिसिंग का काम अच्छे ढंग से होता था। दुर्भाग्य से उसमें थोड़ी कमी आई है। इसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत होने देना। कांस्टेबलरी लेवल की इंटेलिजेंस पुलिसिंग के लिए बहुत आवश्यक होती है जी। इसमें कभी कमी भी मत आने देना। आपको अपने एसेट्स, अपने रिसोर्स, इसको जितना पनपा सकते हैं पनपा पर थाने के लोगों को बल देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इन दिनों टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी मात्रा में सरलता से उपलब्ध है, इन दिनों जितने भी क्राइम डिटेक्ट होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर रही है। चाहे सीसीटीवी कैमरा फुटेज हो, चाहे मोबाइल ट्रैकिंग हो, आपको बहुत बड़ी मदद करते हैं, अच्छी चीज है। लेकिन इन दिनों जितने पुलिस के लोग सस्पेंड होते हैं उसका कारण भी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि वो कहीं बदतमीजी कर देते हैं, कुछ गुस्सा कर देते हैं, कहीं बैलेंस खो देते हैं, कभी आवश्यकता से अधिक कुछ कर देते हैं और दूर कोई वीडियो उतारता है, पता ही नहीं होता है। फिर वो वीडियो वायरल हो जाता है, फिर इतना बड़ा मीडिया का प्रेशर बन जाता है और वैसे भी पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए ज्यादा लोग मिल ही जाते हैं। आखिरकार सिस्टम को उनको कुछ दिन के लिए तो सस्पेंड करना ही पड़ता है, पूरी कैरियर में धब्बा लग जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी मदद कर रही है, टेक्नोलॉजी मुसीबत भी कर रही है और पुलिस को सबसे ज्यादा कर रही है। आपको ट्रेन करना होगा लोगों को, टेक्नोलॉजी का सकारात्मक अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो, इस पर बल देना चाहिए। और मैंने देखा कि आपकी इस पूरी बैच में
टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड वाले लोग बहुत हैं। आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है जी। आज इंफॉर्मेशन का एनालिसिस और उसमें से सही चीज निकालना, बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, ये चीजें अपने आप में आपके एक नए हथियार बन गए हैं। आपको अपनी टोली बनानी चाहिए, अपने साथ काम करने वाले लोग, उनको जोड़ना चाहिए। और आपको, और जरूरी नहीं है कि हर कोई बड़े टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो। मैं एक उदाहरण बताता हूं। जब मैं सीएम था तो मेरी सिक्योरिटी में एक कांस्टेबल था। कांस्टेबल या उससे थोड़ा ऊपर का होगा, मुझे याद नहीं है। भारत सरकार, यूपीए गवर्नमेंट थी, और एक ईमेल, वो ईमेल करेक्ट नहीं हो रहा था। और भारत सरकार के लिए चिंता का विषय था कि इस मामले में, तो ये चीजें अखबार में भी आई। मेरी टोली में एक सामान्य 12वीं कक्षा पढ़ा हुआ नौजवान था, उसने इसमें रुचि ली और आप हैरान हो जाएंगे, उसने उसको क्रैक किया। और उस समय शायद गृह मंत्री चिदम्बरम जी, उन्होंने उसको बुलाया, उसको सर्टिफिकेट दिया। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ विधा होती है, हमें इनको ढूंढना चाहिए, इनका उपयोग करना चाहिए और उनको काम में लगाना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आप देखिए, ये आपके नए शस्त्र बन जाएंगे, ये आपकी नई शक्ति बन जाएगी। अगर आपके पास 100 पुलिस का बल है, इन साधनों पर अगर आपकी ताकत आ गई, इंफॉर्मेशन के एनालिसिस में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, आप 100 नहीं रह जाएंगे, हजारों में तब्दील हो जाएंगे, इतनी ताकत बढ़ जाएगी। आप उस पर बल दीजिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि पहले नेचुरल कैलेमिटीज होती थी, बहुत बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, साइक्लोन आ गया, तो आमतौर पर फौज के लोग वहां पहुंचते थे और लोगों को भी लगता था भाई चलिए फौज के लोग आ गए हैं, अब इस मुसीबत में से निकलने के लिए हमको बहुत बड़ी मदद भी, एक बड़ा स्वाभाविक बन गया था। पिछले कुछ वर्षों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कारण हमारे पुलिस बल के ही जवान हैं, उन्होंने जो काम किया है और जिस प्रकार से टीवी की ध्यान भी उन्हीं लोगों पे, उनका एक स्पेशल यूनिफॉर्म बन गया है और पानी में भी दौड़ रहे हैं, मिट्टी में भी दौड़ रहे हैं, पत्थरों पर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं उठा रहे हैं। इसने एक नई पहचान बना दी है पुलिस विभाग की। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के काम के लिए जितने ज्यादा टोलियां अपनी तैयार कर सकते हैं, करनी चाहिए। आपके पुलिस बेड़े में भी और उस इलाके के लोगों में भी। अगर आप नेचुरल कैलेमिटीज में जनता की मदद करने में पुलिस बल की, क्योंकि ड्यूटी तो आपकी आ ही जाती है, लेकिन ये अगर महारत है तो बड़ी आसानी से इस ड्यूटी को आप संभाल सकते हैं। और इन दिनों इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। और थ्रू एनडीआरएफ, थ्रू एसडीआरएफ, आप पूरी पुलिस बेड़े की एक नई छवि, नई पहचान आज देश में बन रही है। हम गर्व के साथ आज देश कह रहा है कि देखिए भाई, इस संकट की घड़ी में पहुंच गए, इमारत गिर गई, लोग दबे थे, पहुंच गए, उन्होंने निकाला लोगों को। मैं चाहूंगा कि ऐसे अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप लीडरशिप दे सकते हैं। आपने देखा होगा ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, हम ट्रेनिंग को कभी कम मत आगे। ज्यादातर हमारे देश में सरकारी मुलाजिम के लिए ट्रेनिंग को पनिशमेंट माना जाता है। ट्रेनिंग यानी कोई निकम्मा अफसर होगा तो उसको ट्रेनिंग के काम में लगाया होगा, ऐसी इंप्रेशन बन जाती है। हमने ट्रेनिंग को इतना नीचे कर दिया है, वो हमारी सारी गुड गवर्नेंस की समस्याओं की जड़ में है और उसमें से हमको बाहर आना होगा। देखिए, मैं अतुल करवाल की दोबारा तारीफ करना चाहूंगा आज। अतुल को, उसका, वो भी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, एवरेस्ट हो आए हैं, बड़े साहसिक हैं।
उनके लिए पुलिस में कोई भी पद प्राप्त करना मैं नहीं मानता मुश्किल है। लेकिन आज से कुछ साल पहले भी उन्होंने हैदराबाद में ट्रेनिंग के काम को खुद ने चॉइस से लिया था और वहां आके काम किया था। इस बार भी उन्होंने खुद ने चॉइस से कहा कि मुझे तो ट्रेनिंग का काम दीजिए, और वो आज वहां आए हैं। इसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है जी। मैं चाहूंगा कि इसको महत्व दिया जाए, और इसलिए भारत सरकार ने एक मिशन कर्मयोगी अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट ने उसको मंजूर किया है। हम बहुत बड़ी प्रतिष्ठा देना चाहते हैं इस ट्रेनिंग की एक्टिविटी को, एक मिशन कर्मयोगी के रूप में देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक अपना अनुभव और बताना चाहता था। मैं गुजरात में एक 72 घंटे का एक कैप्सूल बनाया था मैंने ट्रेनिंग का, और सरकारी अफसरों को 3-3 दिन के लिए, सब प्रकार के मुलाजिम के लिए अलग अलग ट्रेनिंग थी 72 घंटे की। और बाद में मैं खुद उनका फीडबैक लेता था, क्या अनुभव आया। जब शुरू का कालखंड था तो एक 250 लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, मैंने उनकी मीटिंग की, पूछा भाई कैसा रहा है 72 घंटे में। ज़्यादातर लोगों ने कहा था 72 घंटों को जरा बढ़ाना चाहिए, हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। कुछ लोगों ने कहा कि विषय, उसमें एक पुलिस वाला खड़ा हुआ, उसने मैंने पूछा भाई आपका क्या अनुभव रहा। उसने मुझे कहा, मुझे साहब इस 72 घंटे में मैं अब तक पुलिस वाला था, इस 72 घंटे ने मुझे इंसान बना दिया। इन शब्दों की बहुत बड़ी ताकत थी। वो कहता है कि मुझे कोई मानता ही नहीं था कि मैं इंसान हूं, सब लोग ये देखते हैं मैं पुलिस वाला हूं। इस 72 घंटे की ट्रेनिंग में मैंने अनुभव किया कि मैं सिर्फ पुलिस नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। देखिए ट्रेनिंग की ये ताकत होती है। हमें ट्रेनिंग की लगातार, अब जैसे आपके यहां परेड, आपको पक्का करना चाहिए परेड के जो घंटे हैं 1 मिनट कम नहीं होने देंगे। आप अपने स्वास्थ्य की जितनी चिंता करें, अपने साथियों को हमेशा पूछते रहिए स्वास्थ्य का कैसा है, एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, वेट कंट्रोल रखते हो नहीं रखते हो, मेडिकल चेकअप कराते हो नहीं कराते हो। इन सारी चीजों पर बल दीजिए, क्योंकि आपका क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें फिजिकल फिटनेस सिर्फ यूनिफॉर्म में अच्छे दिखने के लिए नहीं है। आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आपको इसको करना पड़ेगा और इसमें आपको नेतृत्व देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि यत यत आचरति श्रेष्ठ, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरः जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ लोग जिस तरह का आचरण दिखाते हैं, बाकी लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप उस श्रेष्ठ जनों की श्रेणी में हैं, आप उस श्रेष्ठता को सिद्ध करने की श्रेणी में हैं। आपको एक अवसर मिला है, साथ साथ एक जिम्मेवारी मिली है, और जिस प्रकार की चुनौतियों से आज मानव जात गुजर रही है, उस मानव जात की रक्षा के लिए, हमारे देश के तिरंगे की आन बान शान के लिए, भारत के संविधान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ सेवा परमो धर्मः। रूल की अपनी एक महत्ता है, लेकिन रोल इसकी विशेष महत्ता है। मैं रूल बेस्ड काम करूंगा कि रोल बेस्ड काम करूंगा, अगर हमारा रोल बेस्ड ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे तो रूल तो अपने आप फॉलो हो जाएंगे, और हमारा रोल परफेक्टली हमने पालन किया तो लोगों में विश्वास और बढ़ जाएगा। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे विश्वास है कि खाकी का सम्मान बढ़ाने में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी तरफ से भी आपकी, आपके परिवारजनों की, आपके सम्मान की जो कुछ भी जिम्मेवारियां निभाने की है, उसमें कभी कमी नहीं आने दूंगा। इसी विश्वास के साथ आज के शुभ अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए आपको मैं शुभास्ते पंथा कहता हूं। धन्यवाद।